नाज़रीन, एक जमीन का टुकड़ा जिसे कभी अमेरिका में सेवर्ड की हमाकत कहा गया था, आज दुनिया के सबसे कीमती खित्तों में शुमार होता है। सवाल यह है, रूस ने आखिर अलास्का को क्यों बेचा? और आज 1.5 सदी बाद ट्रंप और प्यूटन की तारीखी मुलाकात फिर उसी अलास्का में क्यों हुई? आइए तारीख के पर्दे उठाते हैं और जानते हैं कि यह बर्फपोश सरजमीन आलमी सियासत का इतना अहम मरकज क्यों है। अलास्का में प्यूटन का रेड कारपेट इस्तकबाल और खुशगवार मुलाकात, प्यूटन के इस्तकबाल पर जदीद B-2 बमबार तैयारों की उड़ान, क्या यह खुफिया पैगाम था? क्या ट्रंप ने यह सब रूसी सदर पर दबाव डालने की गर्ज से किया? इस वीलॉग में इन तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 1725 में, जब रूसी जार पैत्री ग्रेट ने डैनिश मल्लाह वाइटस बैरिक को अलास्का के साहिल की खोज पर भेजा। यह जमीन कुदरती वसाइल से माला माल और कम आबादी वाली थी। खास तौर पर सी ऑटर की कीमती खालें रूसी ताजरों के लिए सोने से बढ़कर थीं। 1799 में शहंशाह पाल अव्वल ने रशियन अमेरिकन कंपनी को अलास्का पर अजारादारी दे दी। कंपनी ने सटका जैसे कस्बे बसाए और 1804 में मकामी टेलगिट कबीले को शिकस्त देकर यहां अपना नौआबादियाती दारुलहुकूमत कायम किया। लेकिन जल्द ही मुश्किलात शुरू हो गईं। सेनेट पीटर्सबर्ग से तवील फासला, सख्त मौसमी हालात, सप्लाई की कमी और अमरीकी मुहिमजों की बढ़ती हुई मौजूदगी ने रूस के लिए वहां कदम जमाना मुश्किल बना दिया। 19वीं सदी के आगाज में जब अमेरिका मगरिब की तरफ बढ़ रहा था, तो रूसी ताजरों का बराह रास्त मुकाबला अमरीकियों से होने लगा। रूस के पास वसाइल भी महदूद थे और फौजी ताकत भी। इसी दौरान एक बड़ी जंग ने रूस को झंझोड़ कर रख दिया। जी हां, 1853 में और 1856 क्रीमिया की जंग। रूस ने तुर्की के दानूबी सूबों पर हमला किया तो बरतानिया और फ्रांस ने मुदाखलत की, जिसके नतीजे में रूस को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई और अपनी नौ आबयादाती तरजीहात पर दोबारा गौर करना पड़ा। उधर अलास्का में ओवर हंटिंग की वजह से मुनाफा भी कम होने लगा था। रूसी सल्तनत ने महसूस किया कि बरतानवी ज़ेर कब्जा कनाडा की कुर्बत मुस्तकबिल में अलास्का को एक बड़ा खतरा बना सकती है। अलास्का की फरोख का फैसला ज़ार अलेक्जेंडर डोम ने किया। अगर यह खित्ता बरतानिया के हाथों छिन सकता है तो क्यों ना अमेरिका को बेच दिया जाए और बदले में खजाना भरा जाए। यूं 1867 में अलास्का पर परचेज एग्रीमेंट तय पाया। अमेरिका ने $72 लाख में अलास्का खरीद दिया, लेकिन अमेरिका में इस मुआहदे पर हंगामा बर्पा हो गया। नागदीन ने कहा यह एक बर्फानी सहरा है, कुछ लोगों ने इसे सेवर्ड का बर्फ खाना कहा और बेवकूफ़ी की डील करार दिया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि यह मुआहदा अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक था। यहां का परमानेंट फंडेड यूनाइटेड दुनिया भर में मुनफरिद है, जिसके तहत मकामी बाशिंदों को सालाना मुनाफे की अदायगी की जाती है। अलास्का की स्ट्रैटेजिक अहमियत की बात की जाए तो नाज़रीन, जोग्राफियाई तौर पर अलास्का मुनफरिद है। यह अमेरिका और रूस को महज 90 किलोमीटर के फासले पर ले आता है और अलास्का के फौजी अड्डे अमेरिका की आर्किटेक्ट स्ट्रैटेजी का अहम जुज़्व हैं। एंकरेज, ओवरफेयर, बैंकिंग जैसे इलाके फौजी और तिजारती सरगर्मियों के बड़े मराकज़ हैं। यही वजह है कि 2021 में सदर बाइडेन की सिफारती टीम ने यहां चीन के नुमाइंदों से मुलाकात की और अब 2025 में ट्रंप और प्यूटन भी यहां यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे हुए हैं। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते इस मुलाकात के हवाले से अच्छा गुमान जाहिर करते हुए कहा था कि यह हम की जानिब अहम संगे मील होगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वाज़े कर चुके हैं कि हमारी मुशावरत के बगैर होने वाले किसी भी मुआहदे की कोई हैसियत नहीं होगी। इसी दौरान जमीन को करेंसी की तरह बेचने की तारीख रखने वाले अलास्का में सदर ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि ट्रंप प्यूटन इजलास यूक्रेनी सरजमीन की कीमत पर खत्म नहीं होगा। ट्रंप प्यूटन मुलाकात की बात की जाए तो 15 अगस्त 2025 को एंकरेज में वाक़े जॉइंट एयर बेस पर दुनिया की नजरें जमी रहीं। यह 64,000 एकड़ पर फैला हुआ बेस अमेरिका की आर्किटेक्ट फौजी सरगर्मियों का दिल है। यह पहला मौका था कि कोई रूसी सरबराह अलास्का आया हो। अमेरिकी रियासत अलास्का में सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान यूक्रेन के तनाज़े पर अहम मुलाकात हुई, जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब पर जदीद तैयारों के जरिए अपना रोब डालने की कोशिश भी की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप और प्यूटन ने अलास्का के जॉइंट बेस एलिमिनेट ऑफ रिचर्डसन में तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात को इंतहाई तामीरी करार दिया, मगर यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए सीज फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जा सका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब का जॉइंट बेस रिचर्डसन पर जाकर सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया
और व्लादिमीर पुतिन को अपनी गाड़ी में बिठाकर मीटिंग के मकाम पर ले गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि वे यूक्रेनी अवाम को भाइयों की तरह समझते हैं। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल रूस के लिए बहुत दुख का बाइस है। सदर पुतिन का कहना था यूक्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जानी चाहिए और इस मकसद के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। ताहम उन्होंने यूक्रेन तनाज़ा निपटाने और देरपा समझौते के लिए मसले की जड़ खत्म करने पर जोर दिया। पुतिन का कहना था कि 2022 में ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन में जंग की नौबत ना आती। उम्मीद है ट्रंप के साथ इत्तफाक राय से यूक्रेन में अमन की राह हमवार होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि वो सबसे पहले यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे और नेटो रहनुमाओं से भी इस मामले पर बात करेंगे। यूक्रेन तनाज़ा खत्म करने में जिस कदर यूक्रेन को दिलचस्पी है, इसी कदर सदर पुतिन को भी है। अब गैर मुल्की मीडिया पर ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात के मौके पर होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े को रिपोर्ट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सदर ट्रंप के साथ सुर्खकालीन पर गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान उनके सर पर जदीद तरीन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ तैयारों ने परवाज की और रूसी सदर ने भी तैयारों को देखा। B-2 स्टेल्थ तैयारे किसी भी फजाई दिफाई निज़ाम को तोड़कर अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पुतिन की अलास्का एयरबेस पर मौजूदगी के दौरान B-2 स्टेल्थ तैयारों की मौजूदगी को ट्रंप की जानिब से अपने रूसी हम मनसब पर रोक डालने की कोशिश करार दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी मुआवन यूरी उशाकोव ने कहा है कि यह बिल्कुल मंतकी है कि हम सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर से परवाज करके अपने हमसाय अमेरिका से यहां मुलाकात करेंगे। ये बेरिंग स्ट्रीट ट्रंप ने इस मुलाकात से कबल वाज़ेह किया था कि अगर पुतिन ने जंग बंदी कबूल ना की तो नताइज संगीन होंगे, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया कि उनकी मुशावरत के बगैर किसी मुआहदे की कोई हैसियत नहीं होगी। ये एक बार फिर अलास्का आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया। नाज़रीन, कभी यह सरजमीन रूसियों के लिए एक बोझ थी, फिर अमेरिका के लिए एक हमाकत समझी गई और आज यही खित्ता आलमी सियासत का मरकजी स्टेज बन चुका है। अलास्का की कहानी हमें यह सबक देती है कि कोई भी ज़मीन, कोई भी फैसला वक्ती नज़र से नहीं परखा जा सकता। जो कल बेवक़्त बर्फ़खाना था, आज अमेरिका की तवानाई, फ़ौजी ताकत और आलमी असर रसूख की बुनियाद है। अगर रूस ने अलास्का ना बेचा होता तो आज दुनिया का नक्शा शायद बिल्कुल मुख्तलिफ होता। और आपको क्या लगता है कि रूस का ये फैसला दुरुस्त था या एक तारीखी गलती थी? ये भी एक बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। और ख़ास तौर पर जब अमेरिका ने अलास्का ख़रीद लिया तो अगर आप नक्शे पर जाकर देखेंगे तो आपको रशिया के बाद समुंदर नज़र आएगा, समुंदर के बाद आपको अलास्का मिलेगा, अलास्का के बाद फिर आपको कनाडा मिलेगा और कनाडा के बाद फिर आपको अमेरिका मिलेगा। यानी अगर इस तरह बात की जाए तो अगर आपको अलास्का अमेरिका से आना हो तो आपको कनाडा के ऊपर से गुजर कर आना पड़ता है। और यही एक अलहदा स्टेट यहाँ पर मौजूद है अमेरिका की। इसके अलावा बाकी सारा अमेरिका कनाडा के अगर आप मैप सामने से देख रहे हो तो राइट साइड पे आपको नज़र आएगा और अलास्का लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा। और फिर इस तमाम तर सूरत हाल में यहाँ पर एक ही सेनेट का और एक ही उनकी कौमी असम्बली जो यूएस के इलेक्शन है उसके मुताबिक दोनों का एक ही वोट मौजूद है। यहाँ पर बर्फ़ है और बर्फ़ के बाद यहाँ पर स्ट्रेटेजिक वैल्यू यूएस की बढ़ जाती है, क्योंकि जब यूएस और रशिया के हालात ख़राब हुए तो फिर अब यूएस के पास एक ऐसा मौका मिल गया, एक ऐसी जगह मिल गई कि जहाँ पर उसने अपनी फ़ौजें तैनात कर ली। और किसी भी वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर लें या डायरेक्ट अमेरिका और रशिया के कभी हालात ख़राब होते हैं खुदा न खास्ता, तो अगर वहाँ पर कोई अस्करी किस्म की कार्रवाई में नज़र आती है तो फिर एक ऐसी जगह मौजूद है यूएस के पास जहाँ पर वो अपनी फ़ौजें तैनात कर सकता है और वो वहाँ से बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। और फिर जासूसी के लिए तो पूरी दुनिया कोशिश करती रहती है हर दूसरे मुल्क के लिए। तो फिर ये एक बड़ी नाकामी वैसे इसको समझा जाता है रशिया की कि उसने अपने इतने करीब अमेरिका को एक ऐसी स्पेस दे दी जहाँ पर आकर वो बस गया और उसके बाद फिर इख्तलाफात मौजूद थे और फिर उस जो खित्ता है, जो वाटर है, जो दरिया है, समुंदर है सॉरी, वहाँ पर भी उसकी प्रेजेंस हो गई है। तो अब ये मुलाकात तो बड़ी अहम थी। इसके मनाज़िर भी हम सब देख रहे हैं कि किस तरह खुशगवार माहौल के अंदर वो एक्सेप्ट करते हैं, रेड कार्पेट इस्तकबाल होता है। अगली मुलाकात कहा जा रहा है कि रूस में होगी और ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है ट्रंप का और बुलाया गया ज़ेलेंस्की को कि आकर बात सुने भाई, जो बात वहाँ पर हुई है वो उनके साथ शायद डिस्कस होनी हो। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ पेशरफ्त हो रही है। अब इसमें बहुत से अहम स्टेक होल्डर्स हैं। एक बड़ा स्टेक होल्डर खुद यूक्रेन अहम स्टेक होल्डर है, लेकिन यूरोप भी इसका एक स्टेक होल्डर है। तो अब देखना ही है कि क्या सब लोगों को कायल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि अभी हालिया जो दौरा यूरोप की तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रहा उसमें स्पेन तो नाराज़ आया नज़र नेटो सिक्योरिटी के हवाले से, जो 5% वहाँ पर कर दिया गया है कि तमाम मुल्क उसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे, और कुछ टैरिफ जंग के अंदर कुछ लोग नाराज़ नज़र आए। तो फिर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल है। अब इसमें देखना है कि कौन जीत हासिल करता है और कौन इसमें नाकामी हासिल करता है। लेकिन
जो भी हो, जंग ज़रूर रुकनी चाहिए जो कि तकरीबन 3.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी है। अब वो किन पॉइंट्स पर रुकती है या क्या तय पाता है, गिव एंड टेक क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।